श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। कैलाश शिखर पर भोलेनाथ उमा जी को कथा सुना रहे हैं। कहने लगे, प्रभु साकेत धाम छोड़कर पृथ्वी पर अवतार ले लिया अपने भक्तों की पुकार पर, और लीला रस का आनंद लेने के लिए भगवान पृथ्वी पर आ गए। और अब तो लीला करते करते बाबा विश्वामित्र जी के आश्रम में ठहर रहे हैं। उधर जगत जननी जानकी जी ने भी अवतार ले लिया जनकपुरी में, और मैं तो जनक राज जी के महल में बाल अवस्था में क्रीड़ा कर रही हैं। और नारद जी आ गए महल में और उन्हें राम जी की लीला की बहुत सुंदर कथा सुनाई, राम जी के अवतार की कथा सुनाई उन्हें। कथा सुनकर सुनैना जी और सारा परिकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राम जी के गुण स्वभाव की कथा सुनाकर नारद जी तो ब्रह्मलोक को चले गए, और भगवती सीता जी तो राम जी के प्रेम में निमग्न हो गई। नारद वचन सुरति कर सीता, श्री राम जय रमति राम पद प्रेम पुनीता। श्री राम जय राम जय जय राम। जब से नारद जी राम जी की कथा सुनाकर गए हैं ना, तब से सीता जी का मन तो राम जी के चरणों में रम गया। न खेलने में मन लगता है, न किससे मिलती हैं, बस राम प्रेम में मगन होकर सिया जी बैठी रहती हैं। एक बार चंद्रकला जो सीता जी की सखी थी, सीता जी की दशा देखकर बोली, सखी तुम इतना अधीर और अशांत क्यों हो रही हो, हमें इसका कारण बताओ। कारण कवन दयालुनी रहे अशांत अधीर, बिरह चिन्ह सो लखी परे हम ही बतावे वीर। हे सखी, हे सियाजू, आप अपने अधीर होने का कारण तो बताओ। सीता जी बोली कि हे सखी देखो, हमारे निमिकुल सदा पवित्र है, मन में किसी प्रकार का राग नहीं हो सकता, किंतु मन राम चरणों में के प्रेम में लग गया है। तब जब सीता जी ने इस प्रकार कहा, तब चंद्रकला सखी ताड़ गई। अपनी सिया को उदास कैसे देखें, प्राणों के समान प्यारी सिया जी के से प्रेम करती हैं। जो सखियां बड़ी प्रेम करती हैं सीता जी से। सिया जी की मन को बात तो कहती नहीं, तो भी सखी समझ गई और उपाय किया। सखियों ने मिलकर उपाय किया सीता जी को प्रसन्न करने के लिए। प्रकट लली नहीं कछु कहती, कारण होन अधीर, तदपि ताड़ ही बात में करहु उपाय अपीर। तब सब सखियां मिलकर सीता जी को प्रसन्न करने का उपाय करने लगी। नृत्य गान नाट्य में प्रवीण सखियों ने उपाय किया। सुंदर पुष्प वाटिका निकुंज में मणि में सिंहासन पर सीता जी को ले जाकर बिठा दिया, और बोली कि हे सिया जी, अब हम रामायण की कथा का मंचन करेंगे, हम रामायण की कथा लीला का अभिनय करेंगे। सारा परिकर रामलीला पात्रों में बदल गया। रामलीला होने लगी। सिया जी बड़े ध्यान से देखती जाती हैं। सीता जी के मन में हर्ष भर गया। रामलीला देखकर सीता जी तो विभोर हो गई, उनकी सारी उदासी दूर हो गई। होन लगी लीला सुखदाई,
नाट्य पात्र सब सखी सुहाई। सब सखियां रामलीला के पात्र बन गई। इस रामलीला को देखकर सीता जी के मन में बड़ा प्रेम उपजा और उनकी तो प्रेम समाधि लग गई। राम दर्शन की लालसा जागृत हो गई। आंखों से अश्रुधारा बह चली। सिया जी के प्रबल प्रेम के बस होकर महानिकुंज में के मध्य में राम जी प्रकट हो गए। भय प्रकट वश ब्रह्म विशाला, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला। और वही लीला के मध्य में राम जी प्रकट हो गए। कोटि कोटि कामदेव से भी सुंदर कमनीय किशोर कौशल किशोर प्रकट हो गए। चारों ओर सखियों के मध्य में राम जी की शोभा कैसे वर्णन करें। सीता जी ने राम जी की मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं सीता जी की ओर देखकर, और सखियों ने राघव को सिया जी के साथ सिंहासन पर विराजमान कर दिया। सीता जी को देखकर राम जी प्रसन्न हो गए और सखियां राम जी को घेरकर सीता जी के बगल में बिठा दिया। दिव्य सिंहासन पुनि पधराई, श्री राम जय जय। पूज जथा विधि हर्षाई, सखियों ने राम जी को और सिया जी को एक साथ सिंहासन पर बिठा दिया। राम जी सिया जी को देख रहे हैं और सिया जी राम जी को निहार रही हैं। टकटकी लगाए दोनों एक दूसरे की ओर देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं। सियहि निरख प्रभु प्रेम विभोरे, भय मगन छवि सिंधु हिलोरे। प्रभु ही देख सिय भई सुखारी, निज निधि पाए मनहु तन धारी। तब राम जी ने सारी सखियों को बताया कि हे सखियों, सीता जी और राम ये दो थोड़े ही हैं, हमारा एक क्षण का भी वियोग नहीं हो सकता। ये तो लीला करने के लिए हम अपना अलग दिखाई पड़ रहे हैं। बस कुछ दिनों की बात है, तुम्हारी गलियों में घूमने के लिए हम आ रहे हैं। यह कहकर राम जी तो अंतर्ध्यान हो गए। सीता जी का मन तो अधीर हो गया। प्रभु का रूप सीता जी के मन में बस गया। सीता जी ने राम दर्शन समाधि में खो गई। सखियों की रामलीला समाप्त हुई, किंतु सीता जी तो बेसुध हैं। सखियों ने जगाया कि हे किशोरी जू, आप कहाँ खो गई। तब सीता जी जागती हैं और मेरे राम कहाँ गए, मेरे राम कहाँ गए। सीता जी प्रेम समाधि से बाहर आ गई और कहने लगी कि सखियों को कहने लगी कि हे सखियों, मैं तो उस स्वप्न अवस्था का स्मरण करके हर्षित हो रही हूँ। अपने आनंद धाम प्रियतम का दर्शन करके मेरा हृदय तो आनंद से भर गया। आनंद धाम स्वप्न सखी देखी, अजहु हृदय में हर्ष विशेषी। मेरा हृदय तो अत्यंत प्रसन्न है अपने प्रभु को देखकर। और सीता जी सखियों से कहने लगी, सखी मों से मिले राम रघुबीर। सखी मों से मिले राम रघुबीर। मृदु मुस्कान कमल दल लोचन, मृदु मुस्कान कमल दल लोचन। सुंदर श्याम शरीर, सखी मों से मिले राम रघुबीर। हे सखियों, मुझे तो स्वप्न में राम जी मिले थे। जब आपने हमें सिंहासन पर बैठा दिया था ना, तो राम जी आए थे।
और उन्होंने मुझे बहुत तरह से समझाया था। मोह से कहा विकल जन हो, मोह से कहा विकल जन हो, और बधाई धीर, और बधाई धीर, सखी मोह से मिले राम रघुबीर। राम जी मेरे से कहने लगे कि हे किशोरी जी, हम और तुम दो थोड़े ही हैं, हमारा वियोग तो एक क्षण के लिए भी नहीं हो सकता। हम तो लीला का सुख लेने के लिए और अपने भक्तों को लीला का सुख देने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। मैं तो कौशल किशोर बना हूँ और तुम जनक नंदिनी बनी हो। अब योग की घड़ी समाप्त होने वाली है। मैं तो बाबा विश्वामित्र जी के आश्रम पर ठहरा हुआ हूँ और तुम इसलिए ऐसी लीला करो कि जनक जी हमें शीघ्र बुला लें। इस प्रकार सीता जी ने अपनी सखियों को स्वप्न का सारा बात बताई। और तब सीता जी बोली, सखियों ये मेरी स्वप्न की बात तुम गुप्त रखना, किसी से बताना मत। इस प्रकार सीता जी ने सारी सखी मंडल को अपना स्वप्न सुनाया। सीता जी तो अपनी माता के पास चली गई और सीता जी की सारी सखियां अपने अपने घर को चली गई। माता सुनैना ने सिया जी को गोद में बैठा लिया, उनका मुख चूमने लगी, प्यार किया, सुंदर सुंदर भोजन कराया और रत्न जड़ित पलंग पर उनको सुला दिया। माता सिया ही गोद बैठारी, श्री राम जय जय। चूमी बदन बहु प्यार सम्हारी, भोजन मधुर सकरहि करायो, रतन पलंग पुनि सियहि सुलायो। और भगवान भोलेनाथ सीता जी की कथा सुनाते हुए कहने लगे, उमा जी सीता जी तो सो गई और आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।